मेरठ पे डेंगू का अलर्ट है। बच्चे को हो रहा है और डॉक्टर साहब है नहीं यहाँ पर। अब तक 10 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन उसी मेरठ के सरधना सीएचसी में कितनी तैयारी है, आज हम इसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर, ताला लटका है। दूसरी तस्वीर, डॉक्टर गायब हैं। हम मेरठ की सीएचसी की सच्चाई जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं और रियलिटी चेक करने वाले हैं। आखिर मेरठ के अस्पताल डेंगू जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए कितने तैयार हैं? हमें इसका जवाब अस्पताल में एंटर करते ही मिल गया। लोगों की लंबी लाइन थी। 90% लोग बुखार से पीड़ित होकर अस्पताल में आए हैं। इनमें से भी ज्यादातर आपको बच्चे नजर आ रहे होंगे। हम थोड़ा ओपीडी की तरफ बढ़े। लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट हो रहा था, बेवजह लोग इधर उधर ना घूमें और अस्पताल मास्क लगाकर ही आए। ये व्यवस्था ठीक लगी। हम थोड़ा और आगे बढ़े और ओपीडी की तरफ चलने लगे, जहां लोगों की लाइन लगी थी। हम एक दरवाजे को खोलने के लिए दम लगाते रह गए, लेकिन ये क्या, अस्पताल के ओपीडी पर ताला लटका था। अंदर बल्ब जल रहे थे, पंखे चल रहे थे, लेकिन डॉक्टर नदारद थे। एक माँ छोटी बच्ची को लेकर अस्पताल आई थी, लाइन में खड़ी थी, काफी परेशान थी, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर तो आराम फरमा रहे थे। पता चला डॉक्टर गायब हैं, इलाज करने वाला कोई नहीं। अस्पताल के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में डेंगू से बचाव के उपाय चिपकाने वाले खुद अस्पताल से मिस्टर इंडिया हुए पड़े हैं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े। हमने दूसरे विभाग का हाल चाल जानना चाहा, लेकिन ये क्या, यहाँ भी ताला लटका था। ये हाल तब है जब जिले में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, फिर भी इतनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। ये मेरठ के सरधना सीएचसी की तस्वीर थी। मरीज इलाज के अभाव में इधर उधर भटक रहे थे। अस्पताल और डॉक्टरों की लापरवाही का पूरा मामला कैमरे में कैद होता जा रहा था। पिछले 48 घंटे में मेरठ में डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। कई लोग बुखार से पीड़ित हैं, जो टेस्ट के इंतजार में हैं। जिन 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई, उनकी टेस्टिंग भी प्राइवेट लैब में ही हुई। ये डेंगू और चिकनगुनिया का विभाग है। अस्पताल में साफ सफाई नजर आ रही है। हालत देखकर लगता है कि बेड की चादर अभी अभी बदली गई। हमें यहाँ कुछ नर्स भी नजर आई। मलेरिया विभाग के आसपास दवा का छिड़काव किया गया है, जहाँ मरीजों को रखा जा रहा है। लेकिन अंदर की कुछ तस्वीरें बहुत अजीब हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ लोग ठीक होने की जगह और बीमार पड़ जाएंगे। अब मेरठ जिले में डेंगू के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड में 3 डेंगू के नए मरीज शामिल हो गए, जो रजबन और मलियाना इलाके से आए हैं। मलियाना, रजबन, कंकरखेड़ा, न्यू सैनिक विहार, फाजलपुर, ये सारे ग्रामीण इलाके हैं, जहां से लोग सीएचसी तक बहुत कम पहुंच पाते हैं। अभी तक गांव में एंटी लार्वा और फॉगिंग तक नहीं हुई, जबकि मलेरिया की टीम सर्वे कर चुकी है। हमने इसकी वजह पता करने की कोशिश की तो बताया गया कि इलाके में फ्यूल का भारी भरकम बकाया है। मेरठ के अंदर कुल अभी तक 10 डेंगू के पेशेंट्स पॉजिटिव पाए गए हैं। वो सभी वयस्क हैं, कोई बच्चा नहीं है और सभी स्वस्थ हैं, किसी की हालत गंभीर नहीं है। मेरा ये कहना है कि सब लोगों को अपने घरों के अंदर अपने कूलर्स को, रेफ्रिजरेटर्स को, टायर घर में, बर्तन बाहर ओपन में जो रखे हुए हैं, उन सबको खाली रखना है। मेरा सब लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि कहीं पे भी शुद्ध साफ पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि इसी जगह कोरोना के जो लार्वा होता है वो ही पनपता है। उसी की वजह से ब्रीडिंग होती है मॉस्किटोज की, और उसी वजह से ये फैलता है, डेंगू फैलता है। अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में डेंगू और रहस्यमय बीमारी से सिर्फ 4 जिलों में 112 बच्चों की जान जा चुकी है। फिर भी स्वास्थ्य महकमा गंभीर नहीं हो रहा। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में 116 मौतें हो गई। फिरोजाबाद में 65 बच्चों ने दम तोड़ दिया। मैनपुरी में 20 बच्चों की सांसें उखड़ गई। फर्रुखाबाद में 9 बच्चों की जान चली गई। मथुरा में 12 बच्चों ने दम तोड़ दिया है। फिर भी मेरठ जिला प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही। कर्मक्षेत्र टीवी के लिए मेरठ से मनीष पराशर की रिपोर्ट।